दबा दिया। बंद कर। Assalamu alaikum. This is Sada Suhagan monk, Sufi monk. They are monks that dress up like women but are heterosexual. थोड़ा आपके सिलसिले के बारे में बताइए ना। ख्वाजा गरीब नवाज की करीब हाँ बोलिए। ख्वाजा गरीब नवाज की करीब हूँ। अच्छा, और आपके जो सिलसिले के जो हजरत मूसा स्वाग, क्या नाम है उनका? हजरत मूसा स्वाग अहमदाबाद। अहमदाबाद। उनका दरगाह किधर है? वो बापू नगर में टावर के पास कालूपुर में। बट मध्य प्रदेश में भी एक है ना, एक आपका सिलसिला मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश का नहीं मालूम है। अच्छा, आपने कहा आप कब से हैं इस सिलसिले में? हम तो बचपन से। आप कब से हैं इस सिलसिले में? 10 साल की उम्र से। अच्छा, तो आपको किसने बनाया? आपके माँ बाप ने या किसने? आपने खुद ही ये किया कि आपके माँ बाप ने बनाया? माँ बाप के सामने ही। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र क्या है? अभी आपकी उम्र क्या है? अभी हमारे 108 लगे। 108। जी। He's 108 years old. He's 108 years old. And he is sitting just opposite Abdul Rahman Shah Baba's shrine. And every time I come here, I shoot his pictures, I take his videos. But this is the first time that I'm talking to him. आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। लेकिन काफ़ी मैं काफ़ी सदा सुहागन से मिला हूँ जिनके बच्चे भी हैं। नहीं, मैं मिला हूँ। आप मिले लेकिन हमारा नहीं। अच्छा, आपका नहीं? जी नहीं। आपका इसको मूसा सुहागन कहते हैं और सदा सुहागन भी कहते हैं। हाँ, सदा स्वागत। और आपका उर्स कब होता है अहमदाबाद का? उर्स का उनका सावन के महीने में। अच्छा, सावन। शाबान। आप जाते हो? 17 सावन। आप जाते हो? जी। अच्छा, 17 सावन। अब यहाँ कब तक रहेंगे आप? अभी तो हम यहीं रहते हैं। अच्छा, इधर ही रहते हैं। कितने साल हो गए यहाँ? हाँ, 30-35 साल। 30-35 साल से आप? हाँ, इधर ही। अच्छा, ये बताइए अब्दुल रहमान शाह बाबा की क्या खासियत है? खासियत उसकी कोई मशहूर है, वो हम इतना जानते हैं। तत्काल वाले में हाजत रमा, जो हाजत रहती है वो पूरी हो जाती है अगर दिल से कोई ख्वाहिश करे। आपने ये आजमाया है? जी। आपने ये आजमाया है? आजमा नहीं सकते, हम जानते हैं, आजमाइश नहीं करते। He says he's 108 years old. He says that he's a follower of Musa Suhagan, a holy saint in Ahmedabad. He is not married. He's not married at all. And he says that he's been at 35 years at the holy shrine of Abdul Rahman Shah Baba. And he says what he wants he gets. बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Good evening friends. First of all, I want to thank each one of you, every one of you. Despite the adverse comments, despite the abuse that I get on my videos, I want to thank you all that I have reached 50,000 subscribers. There are some things I would like to talk to you. And I speak in English, so now I will try and talk to you in Hindi because a lot of people they have this problem. Why don't I speak in Urdu or Hindi? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे, और मेरी उर्दू इतनी ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आप सबका शुक्रिया कहता हूँ, सबका। अब सबसे पहली बात तो ये है, मैं इस्लामिक चैनल नहीं हूँ, ना मैं मुल्ला हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मेरा रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं पोएट हूँ, लेकिन मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है। और फ़ोटोग्राफी जो है ना, उससे मेरा घर का चूल्हा नहीं चलता है।
मैं सिर्फ करता हूँ शौक के लिए। ये जो वीडियोस भी है ये मेरे वीडियोस जो है फोटो जर्नलिस्ट है, मतलब न्यूज़वर्दी वीडियोस है। अब लोगों को मैं जो शूट करता हूँ, सबसे पहले शियाज, उसके बाद सूफीस, उसके बाद हिंदूज, मैंने ये 3 मेन सेगमेंट है जो मैं शूट करता हूँ। जो मैं हिंदुइज़्म शूट करता हूँ क्योंकि मेरा गुरु नागा साधु था और उनके साथ में वो भी इस्लामिक स्कॉलर थे और उन्हीं ने मुझे बहुत, उनकी वजह से मैंने 4 कुंभ किए। मैं रहता हूँ बम्बई में, मैं मुजफ्फरनगर में नहीं रहता हूँ, मैं देवबंद में नहीं रहता हूँ, मैं कोई छोटे गांव में नहीं रहता हूँ, तो मेरी सोच अलग है। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा किरदार दिया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसा बनने का। आप जो भी हो आपके माँ बाप ने बनाया, मैं जो हूँ मेरे माँ बाप ने बनाया। मैं कोई मदरसे में पढ़ा नहीं हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेटेड हूँ। मैंने ज़िंदगी देखी है। हमारे माँ बाप झोपड़पट्टी में रहते थे कुरला में, लेकिन उन्हीं ने मेहनत करके वुड हाउस रोड पर रहे। उसके बाद ब्रिज कैंडी गए, ब्रिज कैंडी से फिर स्टैंड सिनेमा आए और हम यहाँ बांद्रा में रहते हैं हमारी बीवी और बच्चों के साथ। अब ये मुझे कहना है, आप ये जो गालियाँ मुझे देते हैं और आप मुझसे पूछते हो कि सूफ़ी नमाज क्यों नहीं पढ़ती, ये सब आप जाके उनसे पूछिए ना, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, मैं सिर्फ एक लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ और आपको वो लाइफस्टाइल नहीं अच्छा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझसे बोलेंगे कि वो गालियाँ देंगे, क्या ये आपके माँ बाप ने यही सिखाया है? आपके माँ बाप ने गालियाँ सिखाई है और ये आपका इस्लाम है। और एक बात आपसे ये भी मुझे कहना है, आप ये जो कहते हैं कि सूफ़ी नमाज नहीं पढ़ते, जो भी है, गंजेड़ी है, जो भी है, मुझे क्या वास्ता उनका, लेकिन मैं उनको शूट कर रहा हूँ। आप अगर बोलेंगे कि भाई वो मत शूट करो, क्यों? आप मुझे पैसा दे रहे हो, आप मेरे को खिला रहे हो, आप मेरे को पिला रहे हो। मेरा कैमरा है, मैं जो मांगता है शूट करूँगा। मैं ना यूट्यूब के रेगुलेशंस और टर्म्स फॉलो करता हूँ। मैं कोई गंदी चीज़ शूट नहीं करता हूँ। मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता हूँ, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, बोरी हो, मेमन हो, खोजा हो, कुछ भी हो, मुझसे उससे वास्ता नहीं है। मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता। मैं बुद्धिस्ट लोग के साथ रह चुका हूँ, पारसियों के साथ रह चुका हूँ। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरी सोच को अपनी सोच बनाइए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे जैसा मुसलमान बनिए, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। मैं जिस तरह का भी मुसलमान हूँ मैं खुश हूँ और मेरा इमाम जानता है कि मैं कैसा मुसलमान हूँ। एक और बात आपसे ये कहना है, ये सूफ़ी लोग को जो मैं शूट करता हूँ, आपको इतना बता दूँ, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो नमाज पढ़कर 5 रकत की जाके लोगों को मारते हैं, जो कत्ल आम करते हैं, वो आपको वो नहीं लगता है आपको? वो जो ये कमर पे बॉम्ब लेके लोगों को ख़त्म करते हैं, ये सब कुछ सही है क्या? तो आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? आप जिहादियों के ऊपर कुछ नहीं बोलते, ISIS के ऊपर कुछ नहीं बोलते हो, तालिबान के ऊपर कुछ नहीं बोलते हो, वो अच्छे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? मैं 60 साल के ऊपर का आदमी हूँ। इमाम हुसैन को किसने मारा था? वही लोग जो नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अली को किसने मारा था? वही जो नमाज पढ़ते थे। मुझे नहीं चाहिए आपकी सोच, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए और मैं अपनी सोच आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मेरा कोई भी वीडियो में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको फॉलो करिए। मैं हिजड़ों को शूट करता हूँ। आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? मेरा गुरु हिजड़ा है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फिर मुझे उनकी कम्युनिटी को शोकेस करना था और मैंने उनका शूट करना शुरू किया। अजमेर शरीफ से लेके मतलब कुंभ मेले तक। आज वो कुंभ प्रयागराज में किनार अखाड़े में है। तो वो और आपको एक तकलीफ़ है, वो सदा सुहागिन कि वो मर्द है और औरत के कपड़े पहने। बट आपको क्या तकलीफ़ है? आप अपना करिए ना। मैं तो कोई जमाती नहीं हूँ, मैं तबलीगी नहीं हूँ, मैं सलाफ़ी नहीं हूँ, मैं वहाबी नहीं हूँ, मैं आला हजरत नहीं हूँ। तो आप समझिए पहले मेरे को, मेरा प्रोफाइल तो पढ़िए बिफोर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरा प्रोफाइल देखिए, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और आपकी तरह ना मैं एक अधूरा चेहरा लेके यूट्यूब पे ना बगैर वीडियो के लोगों के वीडियोस पे बुरे कमेंट्स नहीं डालता हूँ जिस तरह से आप लोग कर रहे हो। आप लोग क्या हो? आप लोग यूट्यूब ट्रोल हो और कुछ भी नहीं है। आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। कम से कम एक वीडियो तो शूट करिए, कम से कुछ हकीकत शूट करिए। मैं कोई किसी और की वीडियो को शूट करके अपना नहीं बना रहा हूँ। तो मैं बस इतना मुझे कहना था। और जितने भी कमेंट्स मेरे को आते हैं,
जितने भी कमेंट्स मुझे आते हैं उल्टे सीधे, मैं उनको डिलीट करता हूँ। उसके पहले मैं उनको ब्लॉक करता हूँ, उनको रिपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। आपको जैसा भी मुसलमान आप हो, आप रहिए, खुदा आपको और तरक्की दे, आपको मतलब खुदा आपको सब कुछ दे। मैं जैसा भी मुसलमान हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। जब मेरे बीवी बच्चे मुझसे खुश हैं, मेरे दोस्त मुझसे खुश हैं, तो आपकी दोस्ती से मुझे क्या मतलब। मैं एक और बात आप सुन लीजिए, मैं अपना मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं देता, मैं आपको जानता नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। मेरा ईमेल नहीं देता। आपको जो भी कहना है आप डिस्कशन टैब पे डालिए, अगर मेरे समझ में आएगा तो उसको पब्लिक करूँगा, वरना उसको मैं डिलीट कर दूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं बांद्रा में रहता हूँ, मेरी सोच अलग है, मेरी पढ़ाई लिखाई अलग है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, मेरा मेन यही है कि मैं चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहें। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश इंडिया में, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी करबला हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ मेरी जन्म हुआ और यही मुझे मरना है, और इमाम हुसैन मेरे दिल में। अब मैं कैसा शिया हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, उससे आपको क्या मतलब। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बस इतने में ये कहूँगा कि आप लोग को मेरे वीडियो नहीं समझ में आ रहे हैं तो मत देखिए। आप, मैं थोड़ी आपको कान पकड़ के बोल रहा नहीं मेरा वीडियो देखो, मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे वीडियोस वायरल होंगे, जिनको देखना वो देखेंगे। तो बस यही गुजारिश है कि आप इतना पर्सनल ना बनिए। मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ। मैं जो, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, मैं जो भी शूट कर रहा हूँ वो असलियत कर रहा हूँ। अब जिनको जो चीज़ें मैं शूट कर रहा हूँ, जिनको सुधार चाहिए वो सुधार लेके आए ना। मैं लालटेन लेके दिखा रहा हूँ कि भाई अंधेरा ऐसा है, आप अंधेरे के अंदर रोशनी डलवाइए ना। बस इतना ही कहना है। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। अपन लेकिन काम चालू करो ना, नहीं भाई खाली फोटो भेजने का। इसको ऐसा पकड़ लो, बस क्या है? So this is Bandra Bazaar Road, early morning.
Imagine the work of the municipal conservative staff, conservancy staff. I mean, to remove this, it must be taking about 2 hours at least. And just imagine how they go about their work. Nobody cares for the municipal conservancy staff. I am the only one that has been documenting this garbage dump for maybe, I don't know how many years. The Congress, the BJP, and still nothing has changed. And I know that nothing is going to change ever. Please, do something about this. People in power, please do something about this. This is horrible. So this is the rise and fall of Falcon Villa. The entire building has been demolished. What remains finally of this great betrayal of Falcon Villa is Jesus Christ. He is watching but can do nothing. He's totally helpless. And this is, sometimes I say I won't shoot any more videos of Falcon Villa, but somehow I'm pulled to it like a magnet. I don't know why. Falcon Villa. There are a lot of conspiracy theories. There are a lot of stories about Falcon Villa. But my interest in Falcon Villa is simply because I knew a few residents here. They used to come and watch me play tennis. And so as my tribute, I'm showing them what is happening. I don't know where they are. Most of them have dispersed. They had been evicted from this place. So I shoot their videos as the building was being demolished so that people know the progress of the demolition. Nothing. Everything, every memory lies beneath this. And this is Sai Baba, left behind by one of the residents of this demolished building, and that is Jesus Christ. So both the gods wandering, and these are the barbed wires. Sabka Malik Ek. I am the life and the resurrection. And Jesus has lost one of his hands in the demolition. As mentioned earlier, I have no agenda. I'm a street photographer. I'm a documentarist. And I shoot reality as I see it through my camera. I shoot original content. I don't borrow videos to shoot, to post and upload at YouTube. I follow YouTube regulations. Totally. I don't shoot videos to hurt people, their sense and sensibility. But funny part is I still get trolled. And I can do nothing about it. Sorry. इधर इसको पकड़ो, ऐसा पकड़, नहीं ऐसा पकड़, इधर लफड़ो क्या वीडियो मत करो। अरे आपका थोड़ी ले रहा हूँ, आप पकड़े, अरे मेरा है। हेलो, हाँ बोलिए सर। So this is Falcon Villa and this is what I have shot. I wanted to add myself into the frame, so my friend helped me shoot this thing. Thank you.
People are scared to be involved. This man who held my camera, saying you were scared. I mean, this is the problem. So perhaps this is my last video of Falcon Villa. I don't think I'll be shooting it anymore. I hope not to. And the person that created havoc in these people's life, I hope some justice is done. Hate is a very dangerous element, and hate destroys. Hate is like a two-edged sword. What else can I say? So, this was a plot. Is it a metaphor? I don't know. But this was a plot where stood once Falcon Villa, holding dreams of 20 residents, all gone. Everything has vanished in thin air. So, I end this video. Cry, my beloved Falcon Villa. Goodbye. See you all. Thank you. So, I am at Chapel Road, and for many days, I missed my friend Thomas. I didn't know what happened to him. But Thomas is a very good man. He comes and sits here in a corner. He seeks help. And whatever you give him, he accepts with a smile. He does not beg. He does not beg. There is a dignity in his life. And his life is full of pain. He's going through troublesome times. But he's got a nice smile on his face. And he accepts whatever Jesus offers him. This is the beauty of Thomas. And there are a lot of people like Thomas that I like to shoot. I have a bonding with Thomas. So Thomas, how's life? Oh, fine, sir. Did you get a job? No, not yet. Did you contact the church? Huh? Did you? Sometimes I meet the church, sometimes not. It all depends on the round. I stay there only. How old are you? 65 maybe. Okay. Where did you study? Barnes. Barnes. Devlali. Oh, you're an ex-Barnes. Yeah. Devlali. Wow. Devlali. Okay. So Cole was the principal that time. Okay, who? Cole, Mr. Cole. Mr. Cole. Okay, I tell you one thing. I have some friends in Barnes. One was Lorraine Rubottom. They were from Kulaba. A lot of people, Anglo-Indians. Mostly Anglo-Indians used to go to Barnes. So how many years did you study in Barnes? Standard. Till? 6. Okay. After that you left Barnes. And then what you did? My mother was there, no, staff nurse. Okay. Huh? My mother was a staff nurse there. Okay, she was working at Barnes. Your mother was working at Barnes. Yeah, Barnes. As what? As a nurse. Okay. So you stayed at Barnes those days. Yeah, that is I was there, no, boarding was there, no. Yeah. But do you remember Barnes? Of course. Always. You can't forget Barnes. No, no. I hope your friends and ex-Barnes students are watching this video. Yeah. Because life for you has come round a circle. Round circle, yeah. What are your dreams? These were nothing. I wanted to become somebody. I didn't become anybody. You wanted to become somebody. Any work, anything like that did not. Okay. But you told me some time back that you work for St. Peter's Church. Yeah, I was working over here at St. Peter's Church. For how many For years? 5 years.
5 years. Okay. Because Father Vaughan Yeah, father one or is my godfather. He's my Jesuit guru. I think he's Has still done a there. lot for me. He's still there only. He's still there. Yeah, I know he's still there. No, but you should go and meet him. Huh? You should go and meet him. He also do it now. He doesn't go on the doesn't go anywhere now. Okay. He stays at home only. On top. How did you celebrate Christmas? God built everything. Okay. What are the things that you miss in your life? What What is it? you have some good memories also. Memories all the school and here and there. Then I was working for Hindustan Mills also. Okay. How many years? Closed down. Okay. After more than 10 years. 10 years. Yeah. Hindustan Mills. Yeah. Agripada. Yeah. Now it's closed down. So what did you work as? As a watchman over there. Watchman. Yeah, yeah. What is your full name? Cyril Thomas. Cyril Thomas Mosquito. Mosquita. Thomas Mosquita. You also help poor people. You are a poor person. No, it's very good. Sometimes, it's nice to see what. These fellows, they come over here, then they don't get anything. So you give them. If I have it, take it and go. Very good. You are a good man. You have been brought up on good. Yeah, You have had a good upbringing. You have had a good background. So you see things differently. yeah. You may be in trouble. Your life is not okay, but you are feeling for other people's trouble. That's the thing. You have to think of other people also. You can't think of yourself only, The thing is, you have to share with everybody something. True. Very true. I missed you a lot. Thank you, sir. Couple of days I came. I know. would pass. But I don't ask this poor. But I didn't ask this poor guy. No. They do not ask them because on the 24th, I go from here to Mumra. My daughter is there, no? Okay. One And where daughter. is your son? Son driving rickshaw. Okay. Yeah, he is there only. He looks after me. But he looks after you. No problem. But I don't like to be a But tell me one thing. load on him. That's why No. Tell me one thing. You have no issue that he changed his religion and all. No. Thank you. Yeah. No, the issue is this, that nowadays children, they want to marry into other Yeah. communities. Then always say no. Then like that I lost one daughter also. He's also a Muslim. Don't take that. No, your daughter is also a Muslim. Don't take help us. No, tell me one thing. Your son is a Muslim. Yeah, he converted, no? He converted. You are a Christian. Yeah, You follow Jesus. Yeah, of course. Okay, amazing. I don't like to No, I love you. I tell you one of the reasons. No, I tell you why I love you. I love you because I can read poetically the pain in your eyes. I know what you're going through, But you're an amazing person in Mumbai. You have held on to Jesus Christ. You have held on to Mother Mary. And this is the strength of your conviction, And I honestly tell you, believe me, I wish people help you out from these turmoils you are going through. Whenever they call, Yeah. they always do. I sincerely help you. So take care of yourself and let's meet. And how's your health now? Okay. No, what's your problem actually? I get cough and Cough and cold. Yeah, okay. So this is the story of Thomas Mosquita. He sits in a corner at Chapel Road with extreme dignity. He does not stretch out his hand to beg. His story is amazing. He has seen life. His children converted, he stayed firm. He's a Christian. What more can I tell you about Mosquita? He's worked for St. Peter's Church. He's worked for Hindustan Mills. And today, and you know what? The most amazing part of his story is, he's a student of Barnes.
And I know a lot of people from Bans, Deolali, and I hope his friends who are seeing this video think of Thomas Mesquita at Chapel Road. Thank you.